अंग्रेजों के पल नहीं हिले, बुरा ना मानना। हमारे भारतवासियों, इस वीडियो के माध्यम से तुमसे भी प्रार्थना करना चाह रहे, धर्म पर कहने वाले बहुत लोग हैं, धर्म पर चलने वाला कोई कोई होता है। और वो महान नहीं है जो धर्म की बात कहता है, वो सिद्ध नहीं है जो केवल धर्म की चर्चा करता है, वो महान है जो धर्म पर चलता है और दूसरों को चलाता है। पूरी दुनिया में वर्तमान में एक आवाज उठ रही हिंदुओं की तरफ से, धर्म की रक्षा हो। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी का नारा है, धर्म की रक्षा हो, धर्म की रक्षा हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। बुरा ना मानना, तुम्हारे मंदिरों में ये गाया जाता, कहा जाता आरती के बाद धर्म की रक्षा हो, पर एक हिंदू यदि खड़ा हो जाए कि धर्म की रक्षा तो हो पर वो रक्षा हम करेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। आपके मंदिरों में ये नाद हो रहा, जय घोष हो रहा, चल कोई नहीं रहा, इसलिए तुम्हारे धर्म का हिरास हो रहा। मुसलमानों से सीखो। मुसलमानों में 72 फिरके हैं, इस्लाम धर्म में 72 फिरके हैं, उसमें खान भी हैं, पठान भी हैं, सिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, लेकिन मुसलमानों के धर्म पर जब कोई आवाज उठाता है तो वो सब एक हो जाते। हमारे सनातन धर्म की एक ही कमी है, हम धर्म की जय हो तो बोलते हैं, धर्म की रक्षा हो तो बोलते हैं, लेकिन रक्षा का कोई प्रयत्न नहीं करते। बुरा ना मानना, इतने हिंदू यहां पर बैठे हैं, मुश्किल से 5 लोगों को पता होगा कि हमारे 16 संस्कार क्या। 16 के नाम मुश्किल से 5 लोगों को पता होंगे। मुश्किल से कई लोगों को श्राद्ध पक्ष का पता नहीं है, और हिंदू हो तुम, पितृपक्ष पर मजाक उड़ाते हो और तुम हिंदू हो। हिंदू या सनातनी वो नहीं है जो केवल जानता हो, हिंदू व सनातनी वही कहलाने योग्य है जो अपनी सनातन मर्यादा पर चलता है और जीता है। जटायु जी का यही चरित्र है। जटायु जी की महिमा ही इसीलिए हमारे हिसाब से जटायु जी को प्रभु की गोद इसीलिए प्राप्त हुई क्योंकि उनकी कथनी और करनी दोनों एक थी। बुरा ना मानना, बहुत लोगों की कथनी और करनी दोनों अलग अलग होती, कहते कुछ और है, करते कुछ और। वो व्यक्ति कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। यदि तुम्हें भगवत प्राप्ति करना है, यदि तुम्हें भगवान को पाना है, यदि तुम्हें भगवान का प्रेम पाना है, यदि तुम्हें गुरु को प्राप्त करना है, हम जितने भी शिष्य परंपरा मानने वाले किसी भी गुरु के अनुयायी हैं, चाहे वो शैव परंपरा के हों या वैष्णव परंपरा के हों, रामानुजी हों, रामानंदी हों, गिरी हों, पुरी हों, सन्यासी हों, जो भी हों, हम सभी के शिष्यों से एक बात प्रार्थना करना चाह रहे, मेरे प्रियजनों, शिष्य वो नहीं है जिसने दीक्षा ले ली, शिष्य वो है जिसने गुरु वचनों को मानने का प्रण ले लिया। और खासकर हम अपने शिष्यों से तो खास कर कहेंगे, तुम हमारे तब तक चेले नहीं हो जब तक तुम्हारे अंदर हमारी परंपराओं को, धर्म की रक्षा के लिए तुम्हारे मन में कोई वेग उत्पन्न नहीं हुआ, कोई भाव उत्पन्न नहीं हुआ, कोई जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई। धन्य है श्री जटायु जी। जटायु जी को प्रभु श्री राम की गोद क्यों प्राप्त हुई? मेरे प्रियजनों, मेरे पागलों, जटायु जी को भगवान की गोद इसलिए प्राप्त हुई, वो धर्म पर चले भी है और धर्म के लिए लड़े भी है। उन्हें भगवान के गोद की प्राप्ति हुई। भगवान ने कहा क्या चाहते? जटायु जी ने कहा अब चाहिए क्या? जगत के नाथ की गोद जिसको प्राप्त हो जाए, माथ पर जगत के नाथ का हाथ प्राप्त हो जाए, भला उसको अब क्या प्राप्त करना? सब कुछ प्राप्त हो गया है। फिर भी भगवान ने कहा मांगो। बोले अब नहीं कुछ चाहिए, आपकी भक्ति प्राप्त होवे, ऐसा आशीर्वाद दो। श्री रघुनाथ जी ने जटायु जी को पितृ स्वरूप में माना। इस पर कई लोगों ने प्रश्न किया कि जटायु जी को पिता के समान क्यों माना? पूर्व काल में जब दशरथ जी महाराज एक बार देवासुर संग्राम में युद्ध करने के लिए गए, देवासुर संग्राम देवताओं के युद्ध में सम्मिलित हुए, युद्ध करते करते थक गए और एक दिन बेहोश हो गए। बेहोश हो गए तो गिर गए। उस समय में जटायु जी जैसे पक्षी बड़े बड़े ज्योतिषी हुआ करते थे। इस कथा का हमने वर्णन पढ़ा कल्याण नामक पुस्तिका में। गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तिका है कल्याण पुस्तिका। वो एक क्रम अंक निकलता है, उसमें लिखा कि जब देवासुर संग्राम में दशरथ जी बेहोश पड़ गए, कोई उठाने वाला नहीं था, तो उसी समय जटायु जी वहां से निकल रहे थे। बेहोश पड़े हुए दशरथ जी को देखा, अपनी पंखों से हवा करके दशरथ जी को होश में लाए।
दशरथ जी प्रसन्न चित्त भय। दशरथ जी ने धन्यवाद दिया, आपकी जय हो। अब आप बताओ, आपने हमारे प्राण बचाए, इसके बदले हम आपको क्या दें? जटायु जी ने कहा कुछ नहीं चाहिए, सब है। नहीं नहीं नहीं, हमारा धर्म है, आपने हमारे प्राण बचाए तो एक राजा का धर्म है, कुछ ना कुछ देना चाहिए। जटायु जी ज्योतिषी थे, उन्होंने दशरथ जी के भाग्य को पढ़ा तो भाग्य में लिखा था स्वयं ब्रह्म पूर्ण परब्रह्म परमात्मा जगदीश और जगत के आत्मा श्री ठाकुर जी नारायण श्री हरि भगवान इनके घर में, इनके घर पुत्र बन करके आएंगे। तो श्री जटायु जी ने कहा देना ही हो तो हमें यश नहीं चाहिए, संपत्ति भी नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए, आपसे सम्मान भी नहीं चाहिए। कालांतर में आपके 4 पुत्र होंगे। तब दशरथ जी के एक भी संतान नहीं थी। बोले आपको कैसे पता? तो जटायु जी ने कहा हम ज्योतिषी हैं, हमने आपके भाग्य को पढ़ लिया, कालांतर में 4 पुत्र होंगे, उनमें जो बड़ा पुत्र है उस पर हमारा अधिकार हो, ऐसा वचन चाहिए।